नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दुनिया भर में अब सेल फोन का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी जज़ो बन चुका है और अरबों अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेल फोन पर इन्हिसार के लिए मजबूर हैं। हालांकि वक्फे से मंजर-ए-आम पर आने वाले साइंसी तहकीकी मुखालजात में ये इंकशाफात भी होते रहे हैं कि सेल फोन का बकसरत इस्तेमाल कई ख़तरनाक अमराज का सबब भी बन सकता है। इस दौरान यह हैरत अंगेज़ खबर भी मंजर-ए-आम पर आई है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की एक अहम साइंसी इंकशाफ व हकीकत को कई साल तक सरबस्ता राज रखा, जिसमें दावा किया गया था कि सेल फोन से खारिज होने वाले तबाहकारी असरात इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो सेल फोन के इस्तेमाल कुनिंदगान के लिए दिमागी कैंसर का मौजब भी बन सकते हैं। ताहम बर्कले में सेहत आमा के पब्लिक स्कूल में खानदानी व मोहल्ले जाती सेहत के मरकज़ के डायरेक्टर जोएल मॉस्को ने एक मुकदमा दायर करते हुए इस अहम रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया था, जिस रिपोर्ट को हुकूमत कैलिफोर्निया ने कई बरसों से दानिस्ता तौर पर छुपा रखा था। कैलिफोर्निया की अदालत के हुक्म पर बिला आखिर ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात पाए गए हैं। मॉस्कोटस ने CBS न्यूज़ से कहा कि मैं चाहता हूं कि राज की तारीकी में पड़े हुए ये अहम दस्तावेजात दिन का उजाला देखें, क्योंकि इससे अवाम को मालूम होगा कि सेल फोन की ताबकारी के खतरात पर कैलिफोर्निया के महकूमा सेहत में गहरी तशवीश पाई जाती है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िदा पहली अमन कॉन्फ्रेंस में आज मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों रूहानी और मजहबी पेशवाओं ने शिरकत की। अमन, कौम परस्ती और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के दरमियान इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम बड़ी दरगाहों और दीगर मज़ाहिब के इबादत गाहों के सरबराहों ने शिरकत की। इनमें दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली और मानेर शरीफ बिहार के सज्जादा नशीन भी शामिल है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की एक दरगाह पर हालिया हुए हमले के पेश नज़र मुनक़िद की गई। इस हमले में 70 अफराद हलाक हुए थे। कॉन्फ्रेंस में कौम दुश्मन और दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर का समाजी बॉयकॉट करने पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान दीवान दरगाह अजमेर शरीफ ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ISI और दीगर दहशतगर्द तंजीम इस्लाम को बदनाम कर रही हैं और अब ये दरगाहों पर हमला कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन मुनक़िद किए गए हैं। पहले सेशन में हिंदू मजहबी कायदीन ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और मुल्क में अमन व सलामती की बरकरारी के लिए दुआ की। भोंगिर मुस्तकीर पर 12% मुस्लिम तहफुजात और तहफुज औकाफ के उन्वान पर एक अजीमुशान जलसा बमुकाम SV होटल कॉन्फ्रेंस हॉल 4 मार्च को बाद मगरिब मुनक्किद हुआ। इस जलसे की सदारत मिल्लत के बेलौस व दर्दमंद व मुखलिस रहनुमा अजीम कायद व हरक्याती शख्सियत एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान ने की। इस जलसे में दीगर सरकर्दा कायदीन साबिक MP अजीज पाशा, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम फ्रंट व मुमताज़ खानूनदा, उस्मान शहीद एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी वक्फ प्रोटेक्शन एंड मिनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, अजमतुल्लाह खान रिटायर्ड DSP, तंजीम इंसाफ के रियासती जनरल सेक्रेटरी मुनीर पटेल, तंजीम इंसाफ ग्रेटर हैदराबाद के सदर सैयद कलीमुद्दीन अस्कर के अलावा एडवोकेट जमाल शरीफ, साबिक सदर जिला वरंगल कांग्रेस मिनॉरिटी सेल के अलावा मुकामी हरिजन कायद और BSP कामरेड बिट्टू रामचंद्रैया, कांग्रेस कायद सत्यानारायणा के अलावा MA रहीम, एडवोकेट इकबाल चौधरी TDP सदर ने मुखातिब किया और कहा कि मुसलमानों की तालीमी व माशी पसमानदगी के आदाद शुमार हासिल करने के बाद जस्टिस सच्चर कमेटी व दीगर कमेटियों की जानिब से रिपोर्ट के वाज़ेह सबूत रहने के बावजूद मुसलमानों को मुराद के देने में हुकूमत की जानिब से सर्द मुहरिक और तसाहली का एतराफ़ खुद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी किया था। उन्होंने वादा किया था कि बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 4 माह में वो तमाम दस्तूरी और कानून में हायल तमाम रुकावटों को दूर करते हुए और मुमकिन हो तो तमिलनाडु की तर्ज पर तेलंगाना के मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम किए जाएंगे। KCR के वादे पर यकीन करते हुए मुसलमानों ने TRS पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने में इनका साथ दिया था। 4 माह का वादा कर तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। रियासती हुकूमत की इस ताखीर के सबब मुसलमानों में तशवीश और हुकूमत की नीयत मशकूक हो गई है। इसके अजाले के लिए रियासती हुकूमत अपने वादे को पूरा करते हुए इक़दाम करें और अवाम में फैली इस बेचैनी का फौरी हल निकालने पर तवज्जो दें। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने 4% तहफुजात का वादा किया था। फौरी कांग्रेस ने 5% तहफुजात का ऐलान कर दिया और आज भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है। KCR ने 4 माह में 12% तहफुजात देने का वादा किया। अगर BC कमीशन कायम हुआ होता तो मसला इतना तोल नहीं पकड़ता। रियासती हुकूमत टाल मटोल करके कभी मरकज़ से तजावीज़ का बहाना करती है तो कभी कोई और बात की जाती है। हकीकत यह है कि मरकज़ी BJP हुकूमत शुरू से मुसलमानों को तहफुजात की मुखालिफत है। हम गुज़िश्ता 3 साल से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि KCR ने जो वादा किया था इसको अमली जामा पहनाने की मांग कर रहे हैं।
मुल्क की जनूबी रियासतों में तेलंगाना शराब के इस्तेमाल में सरफहरिस्त रियासत बन गई है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के बमुजिब रियासत में 54% मर्द और 9% ख्वातीन शराब नोशी करती हैं। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि बेशतर रियासतों में देही इलाकों में शराब की खपत शहरों और टाउन से ज़्यादा है। तेलंगाना में ताहम देही इलाकों में 46% मर्द शराब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह तादाद शहरों में ज़्यादा है। यहाँ शहरी इलाकों में 61% मर्द शराब नोशी करते हैं। इसी तरह देही इलाकों में 2.5% ख्वातीन शराब नोशी करती हैं, जबकि टाउन्स और शहरों में शराब नोशी करने वाली ख्वातीन की तादाद 14.5% है। तमिलनाडु में भी शराब के इस्तेमाल की शरह ज़्यादा है। यहाँ देही इलाकों में 47% मर्द और शहरी इलाकों में 46% मर्द शराब नोशी करते हैं। इन दिनों रियासत में शराब नोशी करने वाली ख्वातीन की तादाद में इजाफा हुआ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने अरकान कानून साज कौंसल इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी। बताया जाता है कि सदर टीआरएस व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने बाएतमाद पार्टी रुफ़ा के साथ अरकान असेंबली कोटा और गवर्नर कोटे के तहत दरकार तादाद के मुताबिक अरकान कौंसल उम्मीदवारों के नामों पर तफसीली गौर करके बिलाखिर आज टीआरएस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी के बावसूख ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि अरकान असेंबली कोटे के तहत टीआरएस कौंसल उम्मीदवारों में गंगाधर गौड़, ए कृष्णा रेड्डी और मुनीमपल्ली हनुमंतराव के अलावा गवर्नर कोटे के तहत 2 अरकान कौंसल उम्मीदवारों में डी राजेश्वर और मोहम्मद फारूक हुसैन के नामों को खतियत देते हुए बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। जबकि यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि हैदराबाद शहर से इदारेजात मुकामी कोटे के तहत मजलिस के उम्मीदवार जनाब सैयद अमीनुल हुसैन जाफरी को तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से मुकम्मल तायीद व हिमायत का ऐलान किया था, जिसकी वजह से मजलिस उम्मीदवार बड़ा इदारेजात मुकामी शहर हैदराबाद जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। अरकान असेंबली कोटे के तहत टीआरएस के उम्मीदवार 6 मार्च को अपने पर्चेदार नामजदगियां दाखिल करेंगे। इसी दौरान जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन ने इन्हें कौंसल उम्मीदवार नामजद करने पर सदर टीआरएस और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर आईटी के टी रामाराव और वजीर आबपाशी हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो अपने इंतखाब के बाद पार्टी को मुस्तहकम बनाने और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करेंगे। चन्नानगुट्टा हमला केस में माखूज मोहम्मद बिन उमर याफ़ई अलमारूफ मोहम्मद पहलवान और इनके अफराद ख़ानदान जो तवील अरसे से चिल्लापल्ली जेल में महरूस हैं और वो मुख्तलिफ हरासानियों का शिकार हो रहे हैं। आज ताज़ा वाक़े में चिल्लापल्ली जेल हुक्काम ने यह दावा किया है कि मोहम्मद पहलवान के बैरक से मोबाइल फ़ोन्स, मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव बरामद हुए हैं। अशिया की बरामदगी के बाद सिक्योरिटी के फुक़दान की तहक़ीक़ात के बहाने जेल हुक्काम ने मोहम्मद पहलवान को हरासा करने का नया रास्ता तलाश किया है। जेल बैरक से मिक्सर ग्राइंडर और गैस स्टोव की बरामदगी की इत्तला को बेबुनियाद करार देते हुए मोहम्मद पहलवान के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इनके मुखालिफिन हुकूमत की मदद से हरासा कर रहे हैं। जेल में मिक्सर ग्राइंडर और गैस स्टोव बगैर जेल हुक्काम की मदद से पाया जाना इंतहाई नामुमकिन है, चूँकि चिल्लापल्ली जेल हाई सिक्योरिटी जेल कहलाई जाती है और इनके बैरक से मज़कूरा अशिया बरामद करना साजिश का हिस्सा है। मोहम्मद पहलवान के रिश्तेदारों ने पुलिस की जानिब से इन्हें निशाना बनाया जाने का इल्ज़ाम आयद किया है, चूँकि 27 फरवरी की शब सलाला बारकस में साउथ जोन कॉर्डन सर्च के बहाने मोहम्मद पहलवान के मकान में दाखिल होकर इनके नौजवान लड़कों को हिरासत में ले लिया और इन्हें मीडिया के रूबरू जराइम पेशा अफराद के तौर पर पेश किया। साउथ जोन पुलिस ने बारकस में 2 ग्रुप्स अहमद सादी और मोहम्मद पहलवान के दरमियान कशीदगी और रुकावत उरूज पर पहुँचने का दावा करके मोहम्मद पहलवान के अफराद ख़ानदान को धमकाया है। ये अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ हुकूमत मुबैना दबाव के तहत पुलिस मोहम्मद पहलवान के अफराद ख़ानदान को हरासा कर रही है, तो दूसरी तरफ चन्नानगुट्टा हमले की समाअत रोज़ाना असास पर जारी रखने वाले जज का भी तबादला कर दिया गया। बदनाम जमाना गैंगस्टर भोंगी नईम की मुजरिमाना सरगर्मियों की तहकीकात के लिए कायम की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज तेलंगाना कानून साज कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन नीति विद्यासागर से पूछताछ की। एसआईटी हुकाम ने इनकी ख़यामगाह पहुंचकर नईम से इनके ताल्लुकात के मुतालिक मालूमात हासिल किया और बयान कलमबंद किया। 3 घंटे तवील पूछताछ में एसआईटी ने नईम की सरगर्मियों से मुतालिक मुख्तलिफ जावियों से पूछताछ की। बंजारा हिल्स हकीमपेट में 2 सियासी जमातों के ग्रुपों के दरमियान मारपीट के वाक़े पर पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ 2 अलहदा मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने बताया कि टीआरएस की खातून लीडर सना बेगम के हामी शाहरुख और रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन के फर्जन व दीगर हामियों के दरमियान आपसी खुसूमत पर झगड़ा हुआ। इत्तला मिलने पर टीआरएस खातून कायद सना बेगम और कौसर मुहिउद्दीन हकीमपेट पहुंच गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान गाली गलौज और मारपीट हुई। सना बेगम ने इल्ज़ाम आयद किया कि कौसर मुहिउद्दीन ने इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इनका होंठ जख्मी हो गया। उन्होंने पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई।
बाद अज़ां वो स्टार हॉस्पिटल पहुंचकर MLC करवाया। पुलिस ने सना बेगम की शिकायत पर कौसर मुहिउद्दीन और दीगर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 509, 323 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और MIM कारकुनों की शिकायत पर TRS कायद सना बेगम और इनके हामियों के खिलाफ दफात 324, 341 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। सब इंस्पेक्टर गोवर्धन मसरूफ तहकीकात है।